ये योगी जी कहते थे, विपक्षी पार्टियों को कहते थे, मोदी जी आरोप लगाते थे कांग्रेस पे। बिल्कुल लगाते थे, लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि उनको बगल में बिठाए घूम रहे हैं। जो बिल्कुल आप ये मान लीजिए, वर्ल्ड में कोई ऐसी एक दो ही कंट्री है जिन्होंने मान्यता दी है ना, तालिबान को किसी ने मान्यता ही नहीं दी है सरकार की। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी का कोई बयान था, अब उसके बयान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोई बयान दिया तालिबानी विदेश मंत्री ने, तो उन्होंने कहा तालिबानी विदेश मंत्री का जो बयान है वो कह रहा है कि हमें अच्छी तरीके से जान लो हम कौन है, हमारे बारे में अगर पूछना है तो रशिया से पूछो, अमेरिका से पूछो। तो ये तो अब मोदी और उनमें कंपटीशन होगा, कौन बड़ा तालिबानी है। जो योगी जी चला रहे हैं या मोदी जी चला रहे हैं हिंदुस्तान में, वो भी तो उसी पैटर्न पे जा रहे हैं, जेसीबी भेज देते हैं। ये क्या मानोगे आप, जो है ये कहीं रूल ऑफ लॉ है क्या, या कहीं किसी उसमें लिखा हुआ है उसमें कि आप जाएंगे और जेसीबी से घर तोड़ देंगे। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है, इसलिए दोनों क्या कहना चाहिए, बस दोनों दोस्त जो है उन्हें लग गया होगा कि हाँ ये इस तरीके की राजनीति हम कर रहे हैं। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमति जी। धन्यवाद। मेट्रो का उद्घाटन हो गया है बिहार के अंदर और लोग साइकिल लेके मेट्रो में जा रहे हैं। अभी तो शुक्र है साइकिल ही ले जा रहे हैं, हो सकता है वो बैल भी ले जाए अपनी गेल जो है। हाँ, देखते रहो जो है, ये तो जब मोदी जी कुछ का कुछ कर सकते हैं तो ये बिहारी लोग भी अपना कुछ का कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं कि वहाँ थूक भी रहे हैं लोग जो है। तो ये तो हिंदुस्तान है साहब जो है, जब तालिबानी आ सकते हैं हमारे यहाँ तो अंदाजा लगाइए फिर तो। तालिबान से इतनी नफरत क्यों है आपको? अरे साहब, मोदी जी तो कहते थे, खुद कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि कांग्रेस तो तालिबानी राज लागू करना चाहती है। अरे मोदी जी को छोड़ो, ये योगी जी कहते थे, विपक्षी पार्टियों को कहते थे। मोदी जी आरोप लगाते थे कांग्रेस पे। बिल्कुल लगाते थे, लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि उनको बगल में बिठाए घूम रहे हैं। जो बिल्कुल आप ये मान लीजिए, वर्ल्ड में कोई ऐसी एक दो ही कंट्री है जिन्होंने मान्यता दी है ना, तालिबान को किसी ने मान्यता ही नहीं दी है सरकार की। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी का कोई बयान था, अब उसके बयान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोई बयान दिया तालिबानी विदेश मंत्री ने, तो उन्होंने कहा तालिबानी विदेश मंत्री का जो बयान है वो कह रहा है कि हमें अच्छी तरीके से जान लो हम कौन है, हमारे बारे में अगर पूछना है तो रशिया से पूछो, अमेरिका से पूछो। तो ये तो अब मोदी और उनमें कंपटीशन होगा, कौन बड़ा तालिबानी है। जो योगी जी चला रहे हैं या मोदी जी चला रहे हैं हिंदुस्तान में, वो भी तो उसी पैटर्न पे जा रहे हैं, जेसीबी भेज देते हैं। ये क्या मानोगे आप, जो है ये कहीं रूल ऑफ लॉ है क्या, या कहीं किसी उसमें लिखा हुआ है उसमें कि आप जाएंगे और जेसीबी से घर तोड़ देंगे। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है, इसलिए दोनों क्या कहना चाहिए, बस दोनों दोस्त जो है उन्हें लग गया होगा कि हाँ ये इस तरीके की राजनीति हम कर रहे हैं, तो इनको बुला लें हम। आप मानते हैं कि योगी जी भी तालिबानी पैटर्न पर चल रहे हैं? बिल्कुल, आप ये मान लीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल तालिबानी पैटर्न पे हो रहा है। वरना हमारा संविधान जो है किसी का घर तोड़ने का, भाई अपराध किसी बच्चे ने किया है, आप उसका घर कैसे तोड़ दोगे? उस घर में तो उसकी माँ भी रहती है, उसकी पत्नी भी रहती है, उसके बेटे भी रहते हैं। तो ये कि किसी ने आपको हक दे दिया कि आप घर ही तोड़ दे रहे हैं? तो बिल्कुल ये तालिबानी तरीका है। जिस तरीके से तालिबान वालों ने जो संगठन है, जिस तरीके से वहाँ आतंक फैला रखा है, ऐसे ही ये यहाँ दहशत फैला रखी है। एक वर्ग विशेष को इतना टारगेट कर रखा है कि हर पग पे, हर उस पे उसको देशद्रोही, देश विरोधी, जाने क्या क्या कहते रहते हैं। जबकि कई बार ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई इस तरीके की टिप्पणी मत कीजिए आप, लेकिन ये अपनी आप तालिबानियों पर निशाना साध रहे हैं और सरकार ने, मोदी सरकार ने रेड कार्पेट बिछाया। तो वही तो खोल रहा हूं मैं इनकी पोल कि ये देखो, ये एक तरफ तो आतंकवादियों को ले जाके बाहर छोड़ते थे, जब पहले सरकार थी ना साहब, इन्होंने ही आतंकवादी बाहर छोड़े थे। और अब ये देखो बीच में हल्ला काट रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर किया है हमने साहब, और ये फलाना ढिमा, जाने क्या क्या कहे जा रहे थे। और एक और बात देखो साहब, ये कुछ दिन पहले ही बयान दे रहे हैं जो है कि घुसपैठिए आ रहे हैं। तो न तो देखिए इन पे आतंकवाद रुक रहा है, न इन पे जो है घुसपैठिए रुक रहे हैं। तो भैया आप यहाँ बैठे क्यों हो गद्दी पे? अब तो खुल के तालिबानी को फेविकॉल, वो उस पे कोई फेविक्विक डाल रखा है सीट पे क्या? ये तालिबान को भी आप अंदर ले आए? ऐसा तो नहीं लोहे से लोहे को काटने का कोई प्रोग्राम हो? नहीं, ये गलत बात है। कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है।
बिल्कुल आतंकवादियों से आतंकवादियों को बिल्कुल नहीं, इस बात की कतई हम सहमत नहीं है, इससे बिल्कुल 1% भी सहमत नहीं है। जो कुछ कर रही है ये सरकार बिल्कुल सरासर ऐसा कर रही है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए देश में। मतलब कल तक हम जिनकी आलोचना करते थे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे करते थे कि ये आतंकवादी संगठन है, आज आपकी क्या ऐसी मजबूरी फंस गई जो आप गलवैयां करते डोल रहे हैं? बिल्कुल। सुन यादव, एक सवाल और भी बनता है कि जब पूरी दुनिया तालिबान को आतंकवादी कह रही थी और आतंकवादी ही थे, अब वो अलग बात है कि अब वो सत्ता में आ गए, तो उस दौर में पूरी दुनिया उन्हें आतंकवादी कहती थी और अब भारत ने एक नई शुरुआत की है कि उन्हें अपने यहाँ निमंत्रण दिया, अपने यहाँ बुलाएं। तो अब दुनिया में ये क्या मैसेज गया होगा भारत के लिए? ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि खराब करने का अभियान चला रखा है इन्होंने। आप ये जान लीजिए, ये देश की जो विदेश नीति थी उसको तार तार कर दिया है इन्होंने। इससे देश जो है बाहर इतना लज्जित हो रहा है। आज तक के इतिहास में बहुत सारी राजनीतिक फैसले लिए गए, बहुत सारे फैसले ऐसे हुए जो बदले गए, लेकिन ऐसा डिसीजन किसी हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है जो इन्होंने ले लिया है। अब इसका स्पष्टीकरण तो ये बीजेपी वाले दें कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप तालिबानियों को बराबर में बिठा रहे हैं दिल्ली में लाके। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तालिबानियों को आप दिल्ली बुलाकर बराबर में बिठा रहे हैं और उन्हें राजकीय सम्मान दे रहे हैं? बात जायज सी लगती है। आपको कैसा लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। नमस्कार।